आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति सज्जनगढ़। पंचायत समिति सज्जनगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य राकेश वड़खिया ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ खास मुलाकात में नवनिर्वाचित डायरेक्टर राकेश वड़खिया जी के अपने क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। इस समय बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सज्जनगढ़ के जो डायरेक्टर बने हैं भारतीय जनता पार्टी से राकेश जी वड़खिया। उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि राकेश जी वड़खिया है, इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली और युवा उम्मीदवार के रूप में चुने गए। अनदेश्वर से के जो युवा वर्ग है, इन यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने उनका भरपूर सहयोग किया और अच्छे मतों से इनको जिताया है। तो खास बातचीत राकेश जी वड़खिया से। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको इस पद पे विराजमान हुए। धन्यवाद, नमस्कार जी। राकेश जी पहले भी कभी किसी पद पे रहे हो या फर्स्ट टाइम राजनीति में आए? फर्स्ट टाइम। युवा, विशेषकर युवा चेहरे के रूप में उतरे हो, तो युवाओं के लिए क्या प्रयास और क्या रंग लाना चाहते हो अपने क्षेत्र में? युवाओं को हर समस्याओं का समाधान के बीच में रहूँगा और उनका जो भी काम है उनको मैं साथ में लेकर काम करूँगा और उनकी शिक्षा की ओर भी बढ़िया ध्यान दूँगा थोड़ा सा। युवा है जैसे नशे की तरफ जा रहे हैं, आज भी कई प्रकार की कमियां हैं युवाओं में भी, युवा बेरोजगार है, तो क्या कहना चाहिए उनको लेकर? उनकी भी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, बात करनी का। जी जी। उसके बारे में बताऊँगा कि ये सब गलत है, जी जी। उसके हिसाब से काम करेंगे। तो राकेश जी, इसके अलावा भी बहुत सी अपने क्षेत्र में जैसे कि मृत्यु बहुत है, बाल विवाह है जैसी कंडीशन भी हाथ है, तो उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? बाल विवाह तो रोकना चाहिए। जी जी। सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और मृत्यु बहुत जैसी कुप्रथा है, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये भी समस्या है अपने, उसको भी रोकना है। जी। तो युवा चेहरा मिला है अपने इस क्षेत्र को। कितनी पंचायतें आती है आपने? तो कौन कौन से? अंदेश्वर इटाला। क्या भौगोलिक समस्या है अपने क्षेत्र की बात करें तो मुख्य समस्या किस प्रकार की है? रोजगार है सबसे बड़ी समस्या। तो जी जी। रोजगार के बारे में ही जी। साथ ही वड़के जी अपन बात करते हैं तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर के 95% खेती पे डिपेंड है लोग, मजदूर वर्ग है, उनको लेके क्या कहना चाहिए? किसान वर्ग की विशेष बात आती है, किसान मुद्दे की बात करते हैं अपन, तो किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? किसानों को सबसे बड़ी समस्या तो एक तो जल की। जी जी। वो तो कुएं वगैरह और रेनगेट वगैरह बनवा के समाधान करेंगे हम। जी जी। और बाकी भी कोशिश करेंगे जो अपन से हो सके वो। सिंचाई सुविधाओं के लिए कुओं की एक बहुत बड़ी एक डिमांड रहती है इस क्षेत्र में, क्योंकि नॉन कमांड बेल्ट है, पानी की कमी है, उनका विशेष तौर से फोकस करेंगे। इसके अलावा जैसे युवा है, युवा आज कई जगह जैसे पीछे भी रह जाते हैं। अपने इस क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए शिक्षा को लेकर? युवाओं को और सबसे ज़्यादा तो उनको शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा। जी जी। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो ये तो भटक जाएंगे। जी जी। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली, आप चुने गए हैं, वर्तमान सरकार कांग्रेस की है, प्रधान कांग्रेस की है, क्या आशा और विश्वास रखते हैं? विश्वास तो अब तो जो होता है वो पार्टी के बाद जो चुन के आ जाते हैं उनके बाद तो वही होता है कि कोई पार्टी नहीं होती है, सबका काम करना पड़ता है जी जी। सबको। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक भेदभाव होता है, बजट के मामले में होता है, या फिर उनको नजरअंदाज किया जाता है, क्या कहेंगे? अपनी कोशिश रहेगी कि उनसे कुछ भी करके लाएंगे जी जी। और बात अच्छे से जमाएंगे। अपन अच्छा रहेगा तो वो भी बनेंगे, कैसे भी हो पर अच्छा रहेंगे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सभी को साथ लेके चलने की कवायद रहेगी। हाँ। इसके अलावा इस क्षेत्र में मुख्य समस्या की किस प्रकार की है अपन बात करते हैं? अपनी 2 पंचायतें आती है आपने सब वही रोजगार वाली समस्या। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत है रोजगार की आती है। राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? राजनीति के हमेशा 2 रूप होते हैं। राजनीति तो क्या कह सकते हैं। अभी आप आए हैं, बिल्कुल युवा है, पहली बार आपकी एंट्री हुई है, तो क्या आशा और विश्वास रखते हैं भविष्य की राजनीति को लेकर? क्या कहना चाहिए? भविष्य का पता नहीं, पर अभी अच्छा काम करेंगे। सबसे बड़ा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाने की ये जो बात कह रहे हैं,
कहीं न कहीं राजनीति है, एक दूसरे की टांग खिंचाई में भी लगी रहते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अक्सर ऐसा देखा गया है। अब इसमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है अपन को फर्स्ट बार है जैसे के हिसाब से। वर्तमान में अपने जो विधायक हैं रमीला जी, वो भी कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। कुशलगढ़ में बीजेपी का बॉर्डर बना है और यहाँ कांग्रेस का। तो क्या आगामी क्या विश्वास रखते हैं नेक्स्ट विधानसभा चुनाव में, जिस प्रकार से बीजेपी पनप रही है, क्या कहना चाहिए? बीजेपी आएगी इस बार, जी विधानसभा में बीजेपी का होगा और सरकार भी बीजेपी की लगभग बन जाएगी। जी। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? किसान आंदोलन किसानों की मांगों को लेकर चल रहा है, तो उसको सरकार को मानना चाहिए और जी उसका समाधान निकालना चाहिए। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात राकेश जवड़िया से। बने रहे आरपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।